Good morning, students. Today we are going to start with lesson number 12, Home Remedies for Simple Illness. Home Remedies for Simple Illness. ओके अभी लेसन का जो नेम है वो देख के आपको समझ में आया होगा व्हाट इज़ द लेसन अबाउट. द लेसन इज़ अबाउट द होम रेमेडीज विच वी ट्राई एट होम व्हेन वी आर ill. So let's see. Observe the pictures given below and answer the following questions. Just observe the two pictures which they have given here and we are going to answer the questions which they have given. Now what you can see in the first picture, a boy is having a fracture on his hand, and in the second picture you can observe that doctor is just observing a child. Why is this boy's arm in plaster? Now you have to find out कि why the boy's arm is in plaster. उन्हें प्लास्टर क्यों हुआ है? Could we have put his arm in his plaster at home? अभी ये जो उनको प्लास्टर हुआ है, इस बॉय को जो प्लास्टर हुआ है, क्या ये प्लास्टर हम घर पे कर सकते हैं? अगर आप गिर जाते हो तो आप घर पे ही प्लास्टर कर सकते हो क्या? नो. फॉर दैट वी हैव टू गो टू द डॉक्टर. वाई हैज़ दिस गर्ल बीन ब्रॉट टू अ डॉक्टर? अभी इस लड़की को डॉक्टर के पास क्यों लाया गया है, ये हमें फाइंड आउट करना है. क्यों? क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी, इसलिए उन्हें डॉक्टर के पास लाया होगा. नाउ व्हाट इज़ द इलनेस? व्हेन वी आर वेल वी फील हंग्री at the right times. Now when we feel well means when we are well, we are in good condition, our health is very good, we feel hungry. हमें क्या लगती है? बार बार भूख लगती है. at the right time means रेगुलर आपका रूटीन हो जाता है, वो टाइम पे आपको भूख लगना स्टार्ट हो जाती है. we sleep well at night, हमें नींद भी बहुत अच्छी आती है. we feel very nice, so we sleep well at night. we have no complaints about digestion, हमारे डाइजेशन में भी कोई कंप्लेंट्स नहीं होती है. डाइजेशन हमारा अच्छा होता है, हमें खाना भी अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है, हमें भूख भी प्रॉपर लगती है, हमें नींद भी अच्छी आती है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी फील रिफ्रेश. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट वी फील रिफ्रेश, वी फील फ्रेश, वी कैन डू मैनी वर्क्स, वी कैन डू वेरी हाउस होल्ड कोर्स, वॉट एवर वी वॉन्ट टू डू वी कैन डू. On getting up in the morning, whenever we get up in the morning we feel very fresh. We do not feel tired even if we have been at work. Even if we go to the work we do not feel tired, we happily do all the work. But sometimes for some reason we fall ill. But it is not compulsory that lifetime we will be good in good health or in good well, no. Sometimes we may feel sick, sometimes we may feel ill for some reason. Now Sakhu had a slightly sore throat. Now here you can see the picture of the Sakhu. She is having a slightly sore throat. Sore throat means now sometimes in winter season you feel sore throat means आपका गला थोड़ा सा खराब हो जाता है, आपका थ्रोट दुखना स्टार्ट हो जाता है, वो रेड हो जाता है. तब आप क्या करते हो? वी टेक अ हॉट वाटर, वी पुट अ सॉल्ट इन इट और आप गागल करते हो, राइट. स्टिल शी हैड सम आइसक्रीम. कभी कभी किसी को ठंडा खाने के बाद थोड़ा थ्रोट में पेन होना स्टार्ट हो जाता है. व्हेन वी ईट आइसक्रीम, किसी को ठंडा आइसक्रीम नहीं सूट होता है तो उनका थ्रोट दुखना स्टार्ट होता है और वो रेड हो जाता है. द नेक्स्ट डे हर थ्रोट हर्ट एंड शी फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू स्वेलो. Now first what she had done, she had eaten an ice cream. उन्होंने आइसक्रीम खाई और उस वजह से उनका गला दुखना स्टार्ट हुआ और उनको खाना स्वेलो करने में प्रॉब्लम होने लगा. मदर मेड हर गार्गल विथ वार्म सॉल्ट वाटर बिफोर एंड आफ्टर स्कूल फॉर 2 days. तो उनके मम्मी ने उन्हें क्या दिया? हॉट वाटर और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट मिक्स किया और उन्हें गार्गल करने बोला बिफोर एंड आफ्टर स्कूल. जब वो स्कूल से आती थी जाती थी 2 दिन के लिए उन्हें वैसे करने बोला मम्मी ने. सो क्या रिजल्ट्स आए? ऑन द 3rd डे सखूज थ्रोट हैड स्टॉप हर्टिंग. 3rd डे पे क्या हुआ? उनका सोर थ्रोट चला गया. दिस वॉज अ सिंपल इलनेस एंड शी सून फेल्ट बेटर अगेन. और ये बहुत सिंपल था इसलिए उन्हें जल्दी से जल्दी ठीक लगने लगा.
तो ये क्या था, सिंपल होम रेमेडी जो मम्मी ने उनको करवाया था. अ फोर्टनाइट लेटर, कुछ दिनों बाद, सकू's ताई फेल इल. सकू की जो दीदी थी, शी फेल्ट इल. शी वॉज रनिंग अ टेम्परेचर, मीन्स उनके बॉडी का टेम्परेचर हाई था. रनिंग अ टेम्परेचर मीन्स हर बॉडी टेम्परेचर वॉज हाई. हर आईज हैड बिकम येलो. हर आईज ऑल्सो बिकेम येलो. शी डिड नॉट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग. शी वॉज नॉट रेडी टू ईट एनीथिंग. मदर टुक हर टू अ डॉक्टर. सो मदर टुक हर टू द डॉक्टर. द डॉक्टर सेड दैट ताई हैड जॉन्डिस. ताई को कौन सी डिजीज हुई थी, जॉन्डिस. द डॉक्टर सेड दैट ताई इज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस. सो शी डिड नॉट लाइक टू ईट एनीथिंग and her eyes has become yellow. Okay, in the disease of jaundice you will feel that your eyes has become yellow and you cannot eat anything. You do not like to eat anything. The doctor advised her to take complete rest for 3 weeks. So what does the doctor said, that you take rest for 3 weeks. She also told her to eat as little as possible of things which contain oil, ghee or butter. What did doctor said, that she also told her to eat as little as possible, means कम से कम, as little as possible of things. कौन से things, जिसमें oil, ghee and butter कम हो. This was not an illness that could be cured easily. Jaundice cannot cured easily. So this is not a disease which can cured easily at home. No, for that you have to go to the doctor and you have to take a proper treatment. So she also told to her to eat as little as possible of things. ऐसे things कम से कम खाओ जिसमें oil, ghee और butter हो. This was not illness that can be cured easily. It is difficult to cure. So take proper treatment. Okay. Now next part we will see in the next video. Thank you.